तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। और देखिए बच्चों, ये हमने इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए समझते हैं हर टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको कैसे करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए ये कह रहा है बिंदु 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी। इसे तो सब जानते हैं। तो देखिए जैसे आपको बिंदु दिया है 4,3 और एक बिंदु दिया है 2,5, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो सब बच्चों को फॉर्मूला पता होगा बीच की दूरी का, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों। तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2, बात एक ही है, फॉर्मूला एक ही है ये। अब देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए बच्चों आप। ये होती है x1, ये y1, ये होती है x2 और ये होती है y2, रखिए इसमें। तो देखिए x2 यानी 2 माइनस x1 यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 5 माइनस y1 यानी 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा यानी -2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा यानी 2 का स्क्वायर। तो इसमें -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 होगा। तो देखिए 4 और 4 ये हो जाएंगे 8। अब देखिए रूट में 8 है बच्चों, तो इसके आप फैक्टर करोगे। अगर रूट में से नंबर बाहर निकलता है तो आप उसे सॉल्व करके ये जवाब दें उसका। जैसे देखिए 8 है ना, तो 2 से देंगे 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कितना बाहर आएगा 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 और कितना बाहर नहीं है 2, यानी √2। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी। अब बच्चे कहेंगे सर बिंदु तो हमें एक ही दिया है 6,8, अब दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी के लिए तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो बच्चों इसने कहा है बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है आपको। तो आपको पता है मूल बिंदु क्या होते हैं हमारे? मूल बिंदु होते हैं हमारे 0,0, मैंने इसे ओ से लिखा है, ठीक है। यानी देखिए एक बिंदु आपको दिया 6,8 और मूल बिंदु होते हैं 0,0, तो इनके बीच की दूरी बतानी है यानी ए ओ। तो आप निकाल दीजिए। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो रख दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये 0 में से -6 यानी -6 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 0 में से -8 यानी -8 का स्क्वायर रहेगा। तो देखिए -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा रूट में 100। अब 100 कितने का वर्ग होता है? 10 का। तो कितना बाहर आएगा यहाँ से 10, और ये हो जाएगा मात्रा। इस तरीके से आपको करना है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो ज्यादातर एग्जाम में आया है और ये आता है, हर बार आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। ये कह रहा है y का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है थर्ड, आपको एक बिंदु P दिया यानी 2, -3 और एक दिया है Q यानी 10, 22। और देखिए बच्चों इसने इन दोनों के बीच की दूरी यानी PQ बराबर कितना दे रखा है 10। इसने आपको PQ का मान भी दे रखा है कि बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। तो देखो बच्चों बीच की दूरी निकालेंगे PQ के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों PQ आपको दे रखा है कितना 10 बराबर, इधर देखिए x2, तो देखिए ये होता है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो देखिए x2 यानी 10 माइनस x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1। देखिए बच्चों y2 की वैल्यू मैंने यहाँ से लिख दी है y, और फॉर्मूले में जो माइनस है वो माइनस आ गया y1। तो y1 की वैल्यू भी -3 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे मैंने कर दिया ये प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब 10 में से 2 गए यानी इधर बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। मैंने इधर से रूट हटाया तो इधर स्क्वायर आ गया। 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100, इधर 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस इधर a प्लस b का होल स्क्वायर खोलिए बच्चों। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है ना। अब देखिए 100 बराबर इधर देखिए 64 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 तिया यानी ये हो जाएंगे 6y, नंबर के साथ जोड़ दिया y स्क्वायर और ये 6y।
अब इस 100 को भी आप इधर लाइए, देखिए जिधर बाई स्क्वायर प्लस का होगा उधर ही सब नंबरों को लाना है, तो 100 को इधर लाइए, तो इधर देखिए क्या है, बाई स्क्वायर तो है, प्लस के 6 बाई भी हैं, प्लस के 73 हैं, ये प्लस के 100 को जब आप इधर लाओगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 100, इधर क्या बचेगा, 0। अब देखो बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई, इधर 100 में से 73 यानी माइनस के 27। अब बच्चों देखिए आपको ये फैक्टर दिख रहा होगा, ये गुणनखंड कीजिए, इसके गुणा करके 27 लाने घटा के 6। अब आप कहोगे सर जी 9 तिया 27, क्योंकि 9 तिया 27, 9 में से 3 जाएंगे 6, लेकिन 6 किसके लाने मुझे, प्लस के, तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें रख दीजिए। आप इसके फैक्टर करोगे, देखिए बाई स्क्वायर प्लस के 9 बाई माइनस के 3 बाई और माइनस 27 बराबर 0। तो देखिए बाई कॉमन लोगे तो बाई प्लस 9 बचेगा, माइनस के 3 कॉमन मिल जाएंगे तो इधर भी बचेगा बाई प्लस 9 बराबर 0। तो बाई प्लस 9 आपको एक ब्रैकेट में लिख देना है और बाई माइनस 3 एक में लिखिए। अब देखो बच्चे यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो, पहले इसके बराबर, बाई प्लस 9 बराबर 0, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 9। ऐसे इधर बाई माइनस 3 बराबर 0, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, यानी हमारे आंसर हो गए बाई बराबर माइनस के 9 और प्लस के 3। इस तरीके से करना बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, आपको 3 शीर्ष दिए हैं, आपको ये बताना कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे देखिए कोई भी एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके शीर्ष आपको दे रखे हैं, जैसे माइनस के 5,6, 3,0 और ये दे रखा है 9,8। अब आपको ये बताना बच्चों कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। कितनी भुजाएं, दो भुजाएं। अब आपको भुजाएं कैसे पता करोगे जब बराबर है, तो आप क्या करोगे, तीनों भुजाओं की लंबाई निकालोगे। सबसे पहले ए बी में बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए बी के बीच की दूरी आ जाएगी, यानी ये लंबाई आ जाएगी। फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये भुजा आ जाएगी। फिर सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे ये, फिर उससे हम देखेंगे कि कौन सी भुजा किसके बराबर है। तो जैसे देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी, तो निकालिए, देखो ए बी में बीच की दूरी का सूत्र लगाओ, तो देखिए x2 माइनस x1, ये माइनस के 5 होता है, प्लस के 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो हो गया 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी ये हमारा आ गया रूट में 100, और 100 को लिख सकते हैं हम यानी 10 मात्रक। तो हम कह सकते हैं हमारी ए बी का मान कितना आ गया, 10 मात्रक। अब निकालेंगे बच्चों आप बी सी, चलो बी सी के बीच की दूरी भी निकालो। तो देखिए इसमें भी लगाएंगे बीच की दूरी का सूत्र, तो देखिए बी सी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 9 में से 3 जाएगा यानी 6 का स्क्वायर, 8 में से 0 जाएगा यानी 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी ये कितना हो जाएगा रूट में 100। यहाँ से भी कितना बार आएगा बच्चों, 10 मात्रक। ठीक है, दो भुजाओं की लंबाई आ गई। अब निकालेंगे बच्चों ए सी, तो चलिए ए सी में भी आप बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, तो लगाइए। देखो ए सी, तो यहाँ पे x2 माइनस x1, तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे क्योंकि माइनस के 5 वैल्यू थी। अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो देखो बच्चों 9 और 5 यानी 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 में से 6 जाएंगे यानी 2 का स्क्वायर। तो बच्चों 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी ये हो गया रूट में 200। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 200 को यानी 100 गुणा 2 यानी कि 10√2। अब बच्चों यहाँ देखो, आप लास्ट में आपको दिख रहा है, देखो ई बी भुजा कितनी है 10, ठीक है, बी सी की लंबाई भी कितनी है 10 और ए सी की लंबाई है 10√2, यानी ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, सेम है, इसकी लंबाई भी 10 है, इसकी लंबाई भी 10 है। तो देखिए आप लिख सकते हो यहाँ कौन सी भुजा, ए बी बराबर किसके है, बी सी, दो भुजाएं बराबर है ना, अतः आप लिख दो अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है ना बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर वो कहता बताइए ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इसका मतलब था कि अगर तीनों भुजाएं बराबर आती तो वो होता समबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु कहा है तो इसकी दो भुजाएं बराबर दिखानी है, देखिए बराबर हैं, इस तरीके से करना है। विषमबाहु कहता तो तीनों भुजाएं कैसी होती, ये अलग होती, ये अलग होती, ये अलग होती। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बीच की दूरी से निकाल के भुजाएं और देख सकते हो कौन सी भुजाएं बराबर है। तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समदूरस्थ वाला, और ये आता भी इस टाइप का। देखिए इसने कहा है क्यू, देखो इसने तीन बिंदु दिए हैं बच्चों आपको, क्यू दिया है कितना 0,1, ठीक है, पी दिया है 5,-3, ये भी ठीक है, और आर दिया है बच्चों x,6। अब बच्चों क्वेश्चन आप ध्यान से समझें, इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन में। देखिए इसने कहा है कि यदि क्यू बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान, इसने क्या कहा है, जो बिंदु Q है वो P और R से कैसा है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। यानी आप कह सकते हो कि जो बिंदु Q है वो P से और R से कैसा है, समदूरस्थ है, जितनी दूरी से P से है उतनी दूरी से यानी R से। यानी इससे आप क्लियर कह सकते हो कि यानी जो PQ की लंबाई होगी यानी PQ के बीच की दूरी होगी वो QR के बीच की दूरी के कैसी है, बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे कि PQ बराबर क्या रख देंगे, QR। समझ गए ना बच्चों, इसने कहा है कि जो बिंदु Q था वो P से और R से समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर, यानी हम कह सकते हैं PQ की जो लंबाई होगी वो QR की होगी। बस यही आपको देखना कि कौन सा बिंदु किन से समदूरस्थ है, बस यहाँ लिख लिया हमने कि PQ समदूरस्थ है QR से। अब देखो बच्चों इसमें आपको वैल्यू रख देनी है, ठीक है ना, ये दोनों ही दूरी बराबर है तो इसका मतलब क्या करेंगे, पहले PQ, P और Q इनमें बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। तो देखिए लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों कंफ्यूज ना हो आप, बीच की दूरी में चाहे इसमें से इससे घटा दो चाहे इसमें से बात एक ही रहती है, आंसर वही आता है। अब इधर ऐसे इधर देखो, क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे, क्यू आर तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। एक बार हमने निकाला, पी क्यू में लगा दिया बीच की दूरी का सूत्र, इधर इधर क्यू आर में लगा दिया। अब देखिए बच्चों दोनों तरफ रूट से तो रूट हटा दो, या आप दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो भी रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर बचेगा 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर, -3 -1 यानी -4 का स्क्वायर। ऐसे इधर देखो x में से 0 यानी हम कह सकते हैं x का स्क्वायर, और 6 में से 1 जाएगा यानी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर हो जाएगा x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। देखो जब 25 से 25 कट जाएंगे तो यानी हम कह सकते हैं x स्क्वायर बराबर कितना बचा, 16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी रूट में 16, तो यानी x का मान हो जाएगा प्लस माइनस के 4। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों अब 6। ध्यान रखें बच्चों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम से पहले इनको एक बार रिपीट जरूर कर लें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखना बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में हर बार आना है एग्जाम में। इसने कहा है बिंदु 4,3 की एक्स अक्ष से दूरी, आपको बिंदु दिया है 4,3 और पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों ध्यान रखना, इसने पूछा एक्स अक्ष से दूरी, तो ध्यान रखना बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको y का मान बताना है, यानी कितना होगा 3। जब एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो y की वैल्यू ये होती है x की, ये y की, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा है कि बिंदु -2,4 की y अक्ष से दूरी, इसमें क्या कह रहा है y अक्ष से दूरी, तो बच्चों इसमें पूछिए y अक्ष से दूरी। तो मैंने अभी क्या बताया था, जब x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बता दो, और जब y अक्ष से दूरी पूछ रहा है इस बिंदु की तो किसका मान बताएंगे, x का, यानी -2। इस तरीके से आपको बताना है बच्चों, ध्यान रखना। अच्छा ये कैसे, अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने, तो चलो जैसे देखो आप एक ग्राफ बनाओ, चलो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। अब आप ग्राफ में 4,3 बिंदु को लिखो, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो देखिए ग्राफ में जो 4,3 बिंदु है देखिए कहाँ पे होगा, 1 2 3 4, एक्स पे कितना चलना है 4 यानी यहाँ, और वाई पे कितना चलना है 3, यानी ये बिंदु यहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखो
एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है ना। अच्छा, एक्स अक्ष से अगर आप दूरी नापोगे तो ऐसी तो देखो, ये हमारा एक्स अक्ष होता है ये, तो ऐसे देखोगे ये कितनी दूरी पर है। तो इसका मतलब इधर नापने का मतलब आप किसको नाप रहे हो, बाई अक्ष पर देख रहे हो कितना चले हैं 3, इस तरीके से। अगर इसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी कहता है यानी इस अक्ष से आप देखते हैं कितनी दूरी पर है, तो आप किस पे काउंट करेंगे, आप एक्स अक्ष पे देखेंगे कितना चले हैं, यानी 4, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी रहेगी 4, इस तरीके से। ठीक है ना बच्चों। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो बाई का मान बताना है, और बाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का मान। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये कह रहा है बिंदुओं -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। देखो बच्चों इसने कहा है कोई भी एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है ना, इसके मध्य बिंदु कितने हैं, -3,4 और इसके कितने हैं 3,-4। इसने कहा है इस रेखाखंड के मध्य बिंदु आपको बताने हैं, ठीक है ना, पता तो है नहीं तो आप मान लीजिए, माना मध्य बिंदु आपने मान लिया सी यानी x, बाई, हमने इस बिंदु को मान लिया बिंदु सी है और इसके निर्देशांक हमने क्या मान लिया x, बाई। तो देखो बच्चों मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का कि x1 + x2 अपॉन 2 कर देंगे तो x का मान आएगा। और जो बाई निर्देशांक निकालते हैं मध्य बिंदु में तो ये हो जाएगा y1 + के y2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो जब भी मध्य बिंदु पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, हमने मान लिया x, y है मध्य बिंदु, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x1 + x2 को जोड़कर 2 का डिवाइड दे देंगे ऐसी y का। तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2, तो -3 + 3 0 अपॉन 2 यानी कितना आ गया 0। ऐसी y बराबर देखिए तो y1 यानी 4 प्लस y2 यानी -4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 - 4 अपॉन 2 यानी 0/2 यानी कितना आ गया 0। तो आप कह सकते हो मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे 0,0, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर अब 9, बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, और हर बार आता है 4 नंबर का, ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसने कहा है कोई भी एक रेखाखंड है, हमने मान लिया ए बी कोई भी एक रेखाखंड है, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, ठीक है ना, कितने दे रखे हैं, ये दे रखा है -1,7 और ये दे रखा है 4,-3। इसने कहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। हमें देखिए इस रेखाखंड को पर कोई भी एक बिंदु रहेगा, कुछ भी बिंदु रहा होगा, हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 में। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं जो ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। चलिए तो देखिए माना बिंदु के निर्देशांक, देखिए जो भी नहीं पता तो उसे हम अक्सर मानते ही हैं, तो हमने मान लिया, हमने ये बिंदु सी माना और सी के निर्देशांक हमने मान लिए x, y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अनुपात को m/n यानी हमें m/n कितना दिया 2:3, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो देखिए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब जब किसी रेखाखंड को कोई एक बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है तो आप विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए जो हम ये हमने मान लिया x, y, तो जो x की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो यहाँ से ये x का मान निकलेगा, ऐसे ही y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m/2 + n y1 अपॉन m + n। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब भी ये अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना x1 y1 x2 y2 आपको दिया है, अनुपात भी दिया है m और n। तो देखिए रखिए इसमें m यानी m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3, तो 2 × x2 x1 y1 x2 y2, तो देखिए कितना है 4 प्लस n यानी 3 × x1 -1 अपॉन m + n यानी 2 + 3, तो 2 चौक 8 3 एकम 3 और ये 5, 8 में से 3 जाएंगे यानी 5/5 यानी कितना आ गया 1। ऐसे यहाँ से y का मान देखो m यानी 2 × y2 कितना है -3 प्लस n यानी कि 3 × y1 कितना है 7
अपॉन एम प्लस एन यानी 2 प्लस 3। तो देखिए ये हो गया 2 यानी -6, 7 या प्लस के 21 और बट्टे में 5। तो ये बचेगा बच्चों 21 में से 6 जाएंगे 15 बट्टे 5, यानी 5 से 15 कितनी बार कट जाएंगे? 3 बार। तब बिंदु, देखिए हमने बिंदु पूछे थे ना इसमें कि कितने बिंदु हैं, उस बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो x, y यानी आप लिख सकते हो 1, 3, ये आपका आंसर। तो बच्चे इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें आपको ऐसे ही करना है और बिल्कुल तरीके से। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और है, उसके बाद इस एक्सरसाइज से सभी, और अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा बच्चों तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसमें सभी। अभी मुझे पता नाव धारा वाले, रेलगाड़ी वाले, आयु वाले सभी क्वेश्चनों के ऊपर वीडियो बनानी है, तो एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब देखो बच्चे इसने क्या कहा है, इसने 2 बिंदु दिए हैं, एक तो दिया ए और बी। बच्चों इसने ये कहा है कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है, उस बिंदु के हमें निर्देशांक बताने हैं जो बिंदु इससे यानी ए और इससे यानी बी से समदूरस्थ है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, हमें उस बिंदु के निर्देशांक बताने, लेकिन वो बिंदु एक्स अक्ष पर है। तो देखिए माना बिंदु, देखो अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है ना तो चलो कुछ नाम कुछ भी दे लो, तो ध्यान रखना उस बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0। अब आप कहोगे सर x, 0 क्यों मान लिया, x, y क्यों नहीं माना? बच्चों ये कह रहा है वो बिंदु कहीं भी है लेकिन x अक्ष पर है, तो जब बिंदु x अक्ष पर होता है ना तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रही होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या रही होगी? 0। तो x अक्ष पर जब भी बिंदु होगा तो y का मान हमेशा 0 रहता है, तो मैंने यहाँ इसलिए y का मान क्या लिया है? 0। चलिए बच्चों अब देखो इसने कहा है कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु था जो ए और बी से समदूरस्थ है, यानी जितनी दूरी ए और सी की है उतनी दूरी बी और सी की। तो इसका मतलब यहां से है कि ए सी बराबर क्या होना चाहिए? बी सी। समझ गए ना? क्योंकि ये बिंदु जो है वो ए से और बी से समान दूरी पर है, यानी जो दूरी ए और सी की है वही बी और सी की है, तो रख दिया हमने यहाँ। अब बीच की दूरी का सूत्र लगा दो ए सी। तो देखो बच्चों ए और सी में तो देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1, ये -5 है तो बच्चे +5 कर देता हूं मैं, होल स्क्वायर बराबर ऐसे ही। अब BC में लगाओ, BC में तो देखो x2 -x1 -2 तो बच्चे से कर दो +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चे? एक बार इन दोनों में लगा दी, एक बार इन दोनों में। अब देखो रूट से तो रूट हटाई दो, x - 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ना बच्चों, तो इसे लिखेंगे हम a² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और -2a और b। 0 + 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 25 बराबर। ऐसे इधर देखो बच्चों x + 2 का होल स्क्वायर खोल दो तो a² प्लस b², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस और -9 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 81। अब देखो बच्चों इधर भी प्लस के x², इधर भी प्लस के x² कट जाएंगे, इधर प्लस के 4, इधर भी प्लस के 4, ये भी कट जाएंगे। अब इधर कितना बच्चा बच्चे देखो 2 दूनी यानी -4x प्लस के 25 और इधर कितना बचेगा? 2 दूनी 4x और प्लस के 81। बच्चों x वाले नंबर एक तरफ कर लो, तो -4x -4x, ये प्लस के 4x को इधर ले आए माइनस के, इधर बचा 81 और ये प्लस के 25 इधर आएंगे यानी -25। ये हो जाएगा बच्चों -8x और इधर 11 में से 5 जाएंगे 6, 7 में से 2 गया 5, ये आ गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों 56 बट्टे -8 यानी 7, तो x की वैल्यू आ गई -7। तो बच्चों इसने पूछा था उस बिंदु के निर्देशांक, तब बिंदु हमने बिंदु क्या माने थे बच्चों? हमने बिंदु माने थे x, 0, यानी हो जाएगा x की वैल्यू -7, 0, ये होगा आंसर। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लेके आएंगे और भी